बॉलीवुड का जिक्र है, जिक्र है, जिक्र है। फिल्मों की सब फिक्र है, फिक्र है। गॉसिप का बाजार है, लेटेस्ट बस तैयार है। देखेंगे बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज। दोस्तों, हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी इंडस्ट्रीज में से एक है। इन 100 सालों में फिल्म्स की क्वालिटी और प्रोडक्शन में काफी इजाफा हुआ है। अब हम साल में लगभग 1500 फिल्में रिलीज करते हैं। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में बॉलीवुड ही नहीं बल्कि हर भाषा की फिल्मों को अगर इंक्लूड किया जाए तो ये गिनती और भी बढ़ जाती है। कुछ ऐसी फिल्में होती हैं जो हमारे जहन में एक गहरा असर छोड़ती हैं और हमें इंस्पायर करने की शक्ति रखती हैं। गुरु एक ऐसी फिल्म है जिसे इस फिल्म की ऊर्जा महसूस होती है। मान्यता है कि इस फिल्म की कहानी धीरू भाई अंबानी के जीवन पर आधारित है। इस फिल्म में गुरुकांत देसाई का कैरेक्टर निभाया है अभिषेक बच्चन ने। गुरु एक आदमी, उसकी महत्वाकांक्षाओं और उसकी बिजनेस में बुलंदियां छूने की दास्तान है। एक बिजनेसमैन का मन कहाँ और कैसे चलता है, इस किरदार को अभिषेक ने बहुत खूबसूरती से निभाया है और ये अभिषेक की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंसेस में से एक है। द फिल्म इज सपोर्टेड बाय ऐश्वर्या राय बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, आर माधवन एंड विद्या बालन। गुरु के राइटर और डायरेक्टर हैं मणि रत्नम। मणि रत्नम तमिल सिनेमा के दिग्गज हैं जिन्होंने तमिल सिनेमा का रुख ही बदल डाला। फिल्में बनाने से पहले उन्होंने एमबीए की डिग्री हासिल की और एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट के तौर पर काम किया। उनके पिता रत्नम अय्यर एक फिल्म प्रोड्यूसर थे जिन्होंने तमिल सिनेमा में पहली बार एक प्रोडक्शन कंपनी के अंडर फिल्में प्रोड्यूस की। अपनी डेब्यू फिल्म से पहले बाकी लोगों की तरह मणि रत्नम ने कभी भी किसी को असिस्ट नहीं किया। उनकी पहली फिल्म थी कन्नड़ा फिल्म पल्लवी अनुपल्लवी, जिसमें अनिल कपूर और लक्ष्मी मेन लीड में थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो हिट नहीं रही पर बेस्ट स्क्रीन प्ले का कर्नाटका स्टेट अवार्ड जीत ले गई। कई एक्लेम साउथ इंडियन फिल्म जैसे मौना रागम और तेलुगु में गीतांजलि के बाद मणि रत्नम अपनी टेररिज्म ट्रिलॉजी के लिए जाने जाते हैं। फिल्में जैसे रोजा, बॉम्बे और दिल से युवा भी मणि रत्नम की एक पॉपुलर और एक्लेम हिंदी फिल्म है। 6 नेशनल अवार्ड के साथ साथ मणि रत्नम को 2002 में पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। दोस्तों, 3 इडियट्स न सिर्फ हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी ऑल टाइम हिट फिल्म है बल्कि एक ऐसी फिल्म है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी जिंदगी में पढ़ाई और करियर की क्या वैल्यू है और हमारे इस देश की युवा पीढ़ी के लिए सक्सेस और एजुकेशन के क्या मायने हैं और क्या हमारा सिस्टम उन्हें एक बेहतर फ्यूचर देता है। 3 दोस्त और उनकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की तरफ उनका रवैया और नजरिया, जीवन को देखने का ढंग, ये फिल्म हमारी सोच को भी जगाती है, हमें हंसाती है, रुलाती है और खूब एंटरटेन करती है। 3 इडियट्स के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी मुन्ना भाई सीरीज से पॉपुलर हुए। इस फिल्म के डायरेक्टर राजू हिरानी एक्चुअली एक्टर बनना चाहते थे। उन्हें अपने 12th क्लास में इतने नंबर नहीं मिले कि वे इंजीनियरिंग या मेडिकल में एडमिशन ले पाते, तो उन्होंने कॉमर्स स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की। उनके पिता एक टाइपिंग इंस्टीट्यूट चलाते थे जिसमें वो अपने पिता की मदद जरूर करने लगे पर उनका मन नहीं लगता था। आखिरकार उनके पिता ने स्वयं ही उन्हें सामान बांधकर मुंबई के लिए रवाना कर दिया पर एडजस्ट ना कर पाने की वजह से वे तीसरे ही दिन वापस चले आए। फिर राजू एफटीआई पुणे में एडमिशन तो लेना चाहते थे पर फिल्म को तब तक बंद हो चुका था। उन्होंने एडिटिंग करने की सोची। कई दिनों तक स्ट्रगल करने के बाद उन्हें एडवर्टाइजिंग की ओर रुख करना पड़ा और राजू ने वहां अच्छा काम किया। राजू ने कई पॉपुलर एड्स का निर्माण किया। फिर राजकुमार हिरानी को विधु विनोद चोपड़ा के साथ काम करने का मौका मिला और 1942 अ लव स्टोरी और करीब जैसी फिल्म के ट्रेलर्स और प्रोमोज एडिट करे। उनका एडिटिंग का पहला ब्रेक था मिशन कश्मीर। राजकुमार हिरानी को फिल्म मिशन कश्मीर एडिट करने का मौका मिला और उनकी एज अ डायरेक्टर डेब्यू फिल्म थी मुन्ना भाई एमबीबीएस, जो बहुत बड़ी हिट और एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई। मुन्ना भाई बिकेम अ कल्ट क्लासिक। राजू ने लगे रहो मुन्ना भाई और 3 इडियट्स की सफलता का बैक टू बैक 3 बड़ी हिट फिल्में दी। राजू हिरानी ने गांधीगिरी और ज्ञान की बातें हंसते हंसते और लाइट हार्टेड कॉमेडीज के जरिए कह दी।
अब उनकी गिनती बॉलीवुड के टॉप डायरेक्टर्स में होती है। क्रिकेट और देशभक्ति के जज्बे पर आधारित ये फिल्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो फिल्म को ऑस्कर तक ले गया। साथ ही एक ऐसी स्टोरी जो उन दो जज्बों पर आधारित है जो इंडियन ऑडियंस के दिल के सबसे ज्यादा करीब है। एक तो देशभक्ति और दूसरा क्रिकेट। ब्रिटिश राज के दौरान लगान माफी के लिए चंपानेर के गरीब किसान अंग्रेजों को क्रिकेट के मैच में हराते हैं और इस मुश्किल काम में उनके मुखिया है भुवन यानी आमिर खान का किरदार। जिस मैदान में लगान की शूटिंग हुई थी वहां 3 साल तक सूखा पड़ा था। आमिर खान ने उन सभी किसानों को उनकी उपज के बराबर रकम दी जो उन किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। आशुतोष गोवारिकर ने एक अभिनेता के रूप में शुरुआत की थी। उनकी पहली फिल्म थी 1984 में केतन मेहता की फिल्म होली। होली के सेट पर उनकी मुलाकात आमिर खान से हुई थी। आशुतोष ने दूरदर्शन पर सर्कस और फिर सीआईडी सहित चमत्कार, कभी हाँ कभी ना जैसी फिल्मों में काम किया। आशुतोष गोवारिकर की पहली फिल्म एज अ डायरेक्टर थी पहला नशा जो फ्लॉप रही। फिर आमिर खान के साथ बाजी जो एवरेज रही। 2001 में अपनी फिल्म लगान से आशुतोष ने इतिहास रच डाला। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया आमिर खान ने। स्वदेश भी आशुतोष की एक ऐसी फिल्म है जिसे शाहरुख खान अपनी फेवरेट और सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस मानते हैं। नासा में काम कर रहे एक ऐसे हिंदुस्तानी की कहानी जो अपने देश आकर अपने गांव की हालत से प्रभावित होकर बदलाव लाने के लिए प्रेरित हो जाता है। फिर खूबसूरत हिस्टोरिक फिल्म जोधा अकबर। आशुतोष गोवारिकर की पिछली 2 फिल्में वत्स्य राशि और खेले हम जी जान से बॉक्स ऑफिस पर कामयाब नहीं रही, पर उम्मीद है आशुतोष जल्द ही एक बेहतरीन फिल्म लेकर लौटेंगे। तारे ज़मीं पर एक ऐसी टचिंग फिल्म है जो स्कूल में पढ़ाने के रवैये पर सवाल उठाती है। हर बच्चा अलग है और हर बच्चा खास है। हर बच्चे का ज़हन, समझने की शक्ति और सोच अलग है और पढ़ाने का ढंग वो जो उन्हें समझ आए। एक प्यारी और टचिंग कहानी जिसे दरशील सफारी को एक चाइल्ड स्टार बना दिया और टिस्सा चोपड़ा को सही मायनों में एक अभिनेत्री के रूप में पहचान दी। और इस फिल्म से आमिर खान ने डायरेक्शन में कदम रखा। शुरुआती दौर में फिल्म की कहानी को अमोल आप्टे और उनकी पत्नी दीपा भाटिया ने डायरेक्ट किया था, पर कुछ प्रॉब्लम्स के चलते आमिर ने डायरेक्शन की कमांड अपने हाथ में ले ली। तारे ज़मीं पर 2008 की फिल्मफेयर अवार्ड की बेस्ट फिल्म रही और नेशनल अवार्ड की विनर भी रही। दोस्तों, आज का फिल्मी सफर यहीं तक। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए खुश रहिए, फिल्मी रहिए। नमस्कार। Bombay Talkies.